वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मेरा नाम है पूजा शुक्ला। यूपी में योगी सरकार के आदेश के बाद राज्य के मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो रहा है। सरकार की ओर से जारी फॉर्मेट में सर्वे के लिए 12 बिंदु तय किए गए हैं। एक और सरकार कह रही है कि मदरसों की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की जा रही है, बड़ा प्रयास है। वहीं दूसरी ओर इसे निजी हस्तक्षेप बताया जा रहा है। मदरसों को अपनी आर्थिक स्थिति का माध्यम, पाठ्यक्रम और तमाम जानकारियां देनी होगी, ये सरकार की ओर से कहा गया है। इसी को लेकर मदरसों की ओर से कहा जा रहा है कि निजी हस्तक्षेप है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये बेहतरी के लिए है। यूपी सरकार का आदेश, मदरसों का होगा सर्वे। तकरीबन 16,000 मदरसों का सर्वे होगा, लेकिन इस पर नाराजगी है, इस पर सियासी हलचल है। सरकार ने 12 बिंदु तय किए हैं कि इन 12 बिंदु के आधार पर मदरसों का सर्वेक्षण होगा, जिसमें पाठ्यक्रम क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, कुछ और बिंदु, 12 बिंदु जिसके ऊपर मदरसों का सर्वे होना है। लेकिन इस पर नाराजगी जाहिर कर दी है, सियासी हलचल। ओवैसी ने कहा कि ये निजी एनसीआर है, सरकार पर हमला बोलते हुए ओवैसी का ये हमला। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये बेहतरी के लिए है। सरकार ने तय किए हैं सर्वे के 12 बिंदु, और सरकार ये बार बार कह रही है, जोर दे रही है कि मदरसों की स्थिति में सुधार लाने के लिए ये सर्वे हो रहा है। 31 अगस्त को योगी सरकार ने आदेश दिया था, 15 अक्टूबर तक सर्वे होना है। 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भी सौंपी जानी है। कुल 12 बिंदु के आधार पर यह सर्वे होना है। मदरसे का नाम भरा जाएगा, संचालित कौन कर रहा है ये बताना होगा, मदरसे की स्थापना का वर्ष का उल्लेख करना भी जरूरी है इन बिंदुओं के आधार पर, और संचालित करने वाली संस्था का नाम भी जरूरी है। मदरसे के भवन की जानकारी भी देनी होगी, बताना होगा कि क्या सुविधाएं मिल रही हैं छात्रों को, शिक्षक कितने हैं, छात्र छात्राएं कितने हैं, पाठ्यक्रम की जानकारी देनी होगी, और मदरसे की आय का जरिया भी बताना होगा। कुल 12 बिंदु सर्वे के। लेकिन इस पर अब मुस्लिम पक्ष ने नाराजगी जाहिर कर दी है और कहा है कि निजी हस्तक्षेप है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह निजी एनसीआर है, सरकार इसके जरिए मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है। यह सीधा सीधा आरोप ओवैसी का। लेकिन सरकार का यह दावा है कि हम तो बेहतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इस वजह से यह सर्वे जरूरी है। मदरसों का सर्वे कर उनका स्तर सुधारने की कोशिश है, यह दावा योगी सरकार का। उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना हमारा लक्ष्य है, यह सरकार का दावा। राज्य में तकरीबन 18,000 मदरसे चल रही हैं, और सभी शिक्षण संस्थाएं जब अपने तथ्यों को सरकार को देती हैं, तो आखिर सवाल यह है कि मदरसों को तथ्यों को बताने में क्या आपत्ति और क्यों आपत्ति। सरकार को अपने राज्य की तमाम शैक्षिक गतिविधियों को जानने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही। तो खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ, लेकिन फिलहाल सबसे पहले प्रवक्ता बीजेपी दीपक सोनकर जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप तो बेहतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, और ये कह रहे हैं कि मदरसों का जब हम सर्वेक्षण कराएंगे तो उनकी स्थिति और बेहतर होगी, आधुनिक शिक्षा से हम इसे जोड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नाराजगी क्यों एक समुदाय में? देखिए पूजा जी, जिस तरीके से लगातार आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि सर्वे किस चीज का है और सर्वे का माध्यम क्या है, और किस तरीके से उस सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। कि जैसा कि 10 सितंबर को इस सर्वे की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, और जिले वार 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई, और जैसा आपने ही बताया कि 12 फॉर्मेट के प्रकार दिए गए और 12 बिंदु हैं। और वो बिंदु किसके लिए हैं, वो किस माने, मैं एक बात अगर कहना चाहता हूं एक शब्द में, कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। विजय दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मदरसों का सर्वे, ये आजकल सियासी हलचल, ये मुद्दा सियासी हलचल है यूपी में, लेकिन आपको क्या लगता है विजय जी, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि हम ये बेहतरी चाहते हैं, मदरसों की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन इस पर आरोप भी शुरू हो गए हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से कि ये तो साजिश है। विजय जी। नहीं, लेकिन देखिए, किसी चीज को साजिश कह देना, ये आपको ये बताना पड़ेगा ना कि भाई साजिश किस बात की है, कैसी है, क्या है। नहीं, ओवैसी कह रहे हैं ना, निजी एनसीआर है ये, ओवैसी कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं, आप ओवैसी साहब की बात अपनी जगह पर है। दरअसल एक स्टेट है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रन करती है, और वो सरकार जो है वो
चुनी हुई सरकार है और उसका एक मंत्रालय है जो कि मदरसों को मतलब उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को वो गवर्न करता है, वो बिल्कुल। मिनिस्ट्री चलाती है उसको। बिल्कुल। और उसके तहत उन मदरसों को उनसे एफिलिएट किया जाता है और उनको गवर्न किया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश में अपना मदरसा चलाना चाहते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड से एफिलिएट करने में, उसके नियमावली के तहत रजिस्टर करने में, उससे मान्यता लेने में क्या दिक्कत है? प्राइवेट मदरसे जो चल रहे हैं उसको ही तो रेगुलेट करने की चाह रही है सरकार। दूसरी बात यह है कि भाई अगर एक गवर्नमेंट अपना सेटअप दे रही है, आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करना चाहती है, वो आपको मान्यता भी देना चाहती है और एक रेगुलेशन के तहत आपको कह रही है कि आप चलाइए। तो अगर शिक्षण संस्थान चलाते हैं, इस देश की पॉपुलेशन के एक वर्ग, एक सेक्शन को आप एजुकेट करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो अगर सरकार ये कह रही है कि बेहतर एजुकेशन इन मुद्दों पे हमें जानकारी दीजिए और ये चल रहे हैं, कहां से चल रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो बिल्कुल। जानकारी भी अगर सरकार को ये नहीं देना चाहते हैं या उसको कह रहे हैं कि इसमें साजिश नजर आ रही है, तो ये साजिश सरकार करती है क्या? और सरकार ने ऐसी कौन सी साजिश कर दी, उसका खुलासा करना चाहिए। बताएं कि क्या हो गया आखिरकार। और ये जो है, ये हर वक्त हर चीज को अगर हम केवल पॉलिटिकल एंगल से देखेंगे बिल्कुल। तो पॉलिटिकल एंगल में बहुत सारे एंगल ऐसे भी हैं जो रूलिंग पार्टी भी अपनी ओर से कह रही है कि साहब आप मदरसों में जो है ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जो कि टेरर को क्रिएट करती है, लोगों का माइंडसेट खराब करती है, और वो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको डिफॉल्ट वो कर रही है, उसको डिफाई कर रही है, उसको मानती नहीं है। और हम अगर किसी खास बिंदुओं पे ये जानकारी चाह रहे हैं, अगर वो 12 पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि मदरसे का संचालन कौन करता है, इसकी फंडिंग कहां से आती है, इसकी स्थिति क्या है, कितने बच्चे हैं, कितनों को आप पढ़ाते हैं, क्या है ओवरऑल स्टेटस, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? बिल्कुल। लेकिन सवाल यही है, मंशा बेशक आपकी अच्छी हो दीपक जी, लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि कई बार उनको लगता है टाइमिंग को लेकर सवाल उठाता है मुस्लिम पक्ष और योगी सरकार, चूंकि एक परसेप्शन सा बन गया है कि हमेशा एंटी मुस्लिम ही रहेगी, इस वजह से आप अच्छा भी करना चाहें तब भी शायद उनको आपत्ति होती है उसमें। फोरम के साथ में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं उसी बात के साथ में भी आपका जवाब दूंगा कि किस तरीके से आप सरकार की सोच के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विचारों का भाव को देखिए कि क्या हमको उन बच्चों को मूल विपदा सेवने का अधिकार नहीं है क्या उनके बच्चों के लिए स्वच्छ पानी पीने का है कि नहीं है, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था है कि नहीं है, क्या आप बताइए। 12 बिंदुओं में ये भी सर्वे में रिपोर्ट में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हमने गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का काम किया, क्या उसमें मुस्लिम लोगों को शामिल नहीं किया? क्या मुस्लिम को हमने आवाज देने का काम नहीं किया? क्या मुस्लिम बहनों को हमने 3 तलाक से आजाद दिलाने का काम नहीं किया? तो जिस तरीके से लगातार, अगर मुझे लगता है ये वोट बैंक की राजनीति है, ये धर्म की राजनीति करने वाले लोग इसको बहलाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहकाना चाहते हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। तो फिर ओवैसी क्यों कह रहे हैं कि ओवैसी क्यों कह रहे हैं निजी एनसीआर है ये, वो क्यों कह रहे हैं? मैं ओवैसी जी से भी ये सवाल खड़ा करना चाहता हूं, क्या ओवैसी साहब के लिए छात्रों का भविष्य का उनका हित नहीं है क्या? इस सर्वे रिपोर्ट में बार बार ये सर्वे फॉर्मेट में भी लिखा है ना कि किस तरीके से बच्चों को किस सुविधा मिल रही है। दूसरी बात, एक बात पूजा जी मैं और आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 16,416 मदरसे चलते हैं, जिसमें 560 को केवल सरकारी मान्यता मिलता है। तो किस तरीके से कौन कौन संस्था उनको चला रही है, कोई प्राइवेट संस्था से संबंधित है या उनके इनकम सोर्सेस क्या है, ये जानकारी हम सबको क्यों नहीं होना चाहिए? ये सरकार को जानकारी क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस सुविधा को व्यवस्थित करने के लिए, अगर किसी व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए, अगर व्यवस्थित करने के लिए सरकार की मंशा है तो इस पर सवाल करने की कोई आवश्यकता नहीं। और मैं तो बार बार यही बात कहता हूं पूजा जी कि जहां बात छात्रों के हित की हो, मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों की हो, उनको तालीम हासिल करने वाले छात्रों की हो, उसमें पढ़ाने वाले शिक्षकों की हो, तो निश्चित रूप से हमको इसका समर्थन करना। ठीक, लेकिन दरअसल ये टाइमिंग को लेकर भी सवाल इसलिए है क्योंकि अयोध्या वाले मामले को लेकर और कल ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अब तो भविष्य में आप तमाम जो मदरसे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके ऊपर आप इस तरह से प्रहार करेंगे और इन मंदिरों में तब्दील कर देंगे। उनका डर ये भी है, जो मदरसों का सर्वे आपका हो रहा है उसको लेकर इसी का संशय बना हुआ है उनको। मेन विषय तो पूजा जी यही है ना, ये किस तरीके से धर्म के नाम पर और डर की राजनीति करते हैं, कि किस तरीके से दूसरे समुदाय को वोट बैंक की राजनीति के लिए उसको डराने का काम करते हैं, उसको धमकाने का काम करते हैं। मगर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वही पक्ष आज समझदार बन रहा है,
आज वो जान रहा है कि उसका हित किसमें है, उसकी शिक्षा का हित किसमें है, उसके रोजगार का हित किसमें है, उसके रोजगार का हित किसमें है, उसकी चिंता कौन कर रहा है, उसके हित की बात कौन कर रहा है। आज वो बहकाने वाला नहीं है, वैसी चीजें आज बहका नहीं पाएंगे। लेकिन दीपक जी, आज 2 जरा टर्म भी हो चुका है, सर, ये तो दूसरा टर्म है योगी सरकार का। आप लोग क्यों नहीं एक सामंजस्य स्थापित कर पा रहे, एक विश्वास क्यों नहीं उजागर हो पा रहा है? अभी भी संशय देखिए, क्यों उनको? विश्वास तो उजागर है ना। विश्वास है तभी तो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक योजना पहुंचाने का काम किया है ना। नहीं, उनको विश्वास उजागर होता है ना तो कि कहते, 30 लीजिए खुद तलाक आगे बढ़ जैसी। के कहते कि सर्वे कीजिए, फंडिंग कीजिए, शिक्षा हमारी बेहतर कीजिए, खुद कहते आगे बढ़कर। देखिए, जिनको अगर वोट बैंक की राजनीति करनी है, जिनको किसी न किसी विषय को लेकर के धर्म को भड़काने का काम करना है, तो उनके लिए तो कितनी भी अच्छाई होगा, उनको ये काम करने में मुझे लगता है आनंद आता होगा, इसलिए उनको ये काम अच्छा लगता है। मगर जो जनता की समस्या है, जो जनता समस्याओं से जूझ रही, माने उन समस्या का समाधान मिल रहा है, आज वो इस चीज को महसूस कर रहा है कि उसके लिए कौन खड़ा है, उसके हित की बात कौन कर रहा है, उसके समाधान कौन निकाल रहा है, उसकी समस्या को दूर कौन कर रहा है। आज उसके साथ लोग खड़े हैं, आज उस बात को लोग समझ रहे हैं। ठीक, विजय दुबे जी, ये हुआ कि आप चिट भी मेरी पट भी मेरी। माइनॉरिटीज लगातार ये कहती है कि सरकार हमारी तरफ देखती नहीं, हम पिछड़ गए हैं, हमारी आबादी कम है, उस लिहाज से हमें उतना कुछ मिलता नहीं। लेकिन जब सरकार आगे बढ़कर आपका हाथ थामने की कोशिश करती है, आपको शिक्षा की बात करती है, सुविधाओं की बात करती है, फंडिंग की बात करती है, उसके बाद आप फिर एक बार साजिश का आरोप लगाते हैं। देखिए, दरअसल है क्या मामला कि जो एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसको राजनीतिक तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसकी कोशिश लगातार होती है और होती रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर जो राजनीतिक लोगों का जो अप्रोच है, अगर उसमें कुछ बदलाव आता है और लोगों को ये समझ में आता है कि नहीं भाई ये बेहतर है हमारे लिए, और हमारा जो पहले से जो उपयोग हो रहा था उसमें हमारे को कुछ नहीं मिल रहा था, हमारा वेलफेयर नहीं हो रहा था और हमें केवल राजनीतिक तौर पर वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तो ये वो लोग खुद ही इस चीज से अलग हो जाना चाहेंगे। लेकिन दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि बॉर्डर लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए जिले जो हैं, उन जगहों पे आरोप ये लगते रहे हैं कि वहां पर जो है बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है और वहां पर अवैध मदरसे बहुत चल रहे हैं जिनका कि कहीं कोई जानकारी नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, और वहां पॉपुलेशन ग्रोथ इस बीच में जो डिसेंट्रलाइजेशन ये हुआ है, लगातार ग्रोथ जो हुआ है उसमें बाहर के लोग काफी आ गए हैं जो कि उन जगहों पे मुस्लिम पॉपुलेशन को बड़ी संख्या में बढ़ा रहे हैं। और वो कौन लोग हैं जिनकी जानकारी सरकार को नहीं है। अगर मदरसों में मदरसे भी बढ़े हैं वहां पे, तो वो क्यों बढ़े हैं? अगर जानकारी सरकार इसकी लेना चाहती है सर्वे के माध्यम से या किन्हीं और चीजों से, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये स्टेट तो है, वो सरकार ही चलाएगी ना, कि कोई मजहबी रहनुमा लोग चलाएंगे या इस प्रकार के लोग चलाएंगे जो कि मजहब से गवर्न होते हैं, या किसी धर्म विशेष के लोग चलाएंगे। मतलब मैं किसी धर्म विशेष से मेरा मतलब मैं केवल मुस्लिम्स के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये और भी धर्मों के लिए कह रहा हूं, जिसको मैं बिलोंग करता हूं मैं उसके लिए भी कह रहा हूं कि उसका भी इंटरफेरेंस एक लेवल तक रहता है, उससे अधिक की आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कहीं अधिक आवश्यकता पड़ रही है तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जरूर जानना चाहिए। ये जो फॉर्मेट में 12 बिंदु तय किए गए हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं विजय जी? जाहिर सी बात है कि एक एक बिंदु बहुत बारीकी से मदरसों की बेहतरी के लिए ही तय किया गया है। नहीं, देखिए, अगर जो पॉइंट्स सरकार जिस पे जानकारी इकट्ठा कर रही है या इकट्ठा करना चाहती है, सर्वे कराना चाहती है, उसमें वो देखिए जो फॉर्मेट पे जो सर्वे कर रहा है उसका भी कमेंट अपनी ओर से जाना है उसमें, कि उसमें एक कॉलम है जिसमें वो अपनी बात भी लिखेगा। तो वो भी कहीं ना कहीं जो एक इंडिपेंडेंट जो सर्वे करेगा वो भी अपनी बात को कह सकता है कि हाँ भाई क्या चीज ठीक है यहाँ पर, और कौन सी चीज ठीक नहीं है, या क्या उसका अपना सोचना है इसके बारे में, वो लिख सकता है। दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने जानकारियां चाहिए हैं उसमें यह है कि भाई अगर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन आप रन करते हैं तो उसमें वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैसे रन कर रहे हैं, आपका अफिलिएशन क्या है, जो वो चीजें जो है वो उस इंस्टीट्यूशन को बेहतर बनाने के लिए है। और दूसरी बात है, जो भी बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जो भारतीय नागरिक हैं, अगर उनको एक बेहतर शिक्षा, एक शेड्यूल्ड, एक प्लान, एक सिलेबस के तहत प्रॉपर जानकारियां अगर उपलब्ध हो, जिससे वो बाहर निकल के उनको पढ़ाई के बाद में एक कोई रोजगार मिल सके, किसी खास तरीके का स्किल डेवलप हो सके और अपने लिए आगे काम कर सके, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें अच्छाई मुझे नजर आती है। और सरकार की मंशा जो अगर राजनीतिक तरीके से देखेंगे तो सरकार और बहुत सारे आरोप जो हैं जो इस प्रकार के अदर दूसरी पार्टियां जो लगाती हैं सरकारों पे, वो लगते रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातें होती हैं। लेकिन सरकार को अपना काम करना चाहिए और उसको अपने नजरिए से ही करना चाहिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए करना चाहिए, जो कि वो शायद कर रही है।
और अगर इसमें किसी को कोई साजिश नजर आती है तो उसको अपनी बात रखने का पूरा हक है। ये बिल्कुल। डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल दीपक जी, बेहतर है कि आप एक अच्छी मंशा के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं, बेहतरी चाहते हैं, कानून व्यवस्था प्रशासन सब मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, और जो आपका मंत्र है, फलसफा है प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सबके विश्वास में कुछ लोग जो हैं वो इस विश्वास की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे, ना उतरना चाहते हैं, उनको कैसे साथ लाएंगे सर आप? देखिए पूजा जी, अगर विश्वास की बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से देश के अंदर दिख रहे हुए बदलाव को, जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनते हुए भारत को, और जिस तरीके से डिजिटल इंडिया के माध्यम बदलते हुए भारत को, और जिस तरीके से 2022 के बाद से और लगातार 2022 में भी और 2017 में भी के बाद से जो ये बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर दिख रहे हैं, जो आज बदलता उत्तर प्रदेश दिख रहा नहीं, है, लेकिन आज दीपक जी जो यही तो उत्तर दुर्भाग्य है प्रदेश सर, बनते हुए आज दिख रहा भी है। जाति के नाम पर, मेरी धर्मों बात के नाम कंप्लीट पर, हो जाने आस्था दीजिए के पहले। नाम पर हम लोग बटे नजर आते हैं सर। मेरी इतने बात बटे पहले हुए हैं पूजा कि अगर जी, आप विकास की राह पर ले जाना भी चाहें दीपक जी, अगर योगी सरकार चाहे भी कि आप विकास के पथ पर आइए, तब भी कुछ लोग आना नहीं चाहते, यही दुर्भाग्य है। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से लगातार जनता का आशीर्वाद और जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर बना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर बना है, उस भरोसे के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार अंतिम पायदान पर मैं बार बार कह रहा हूं कि लगातार लोगों को योजनाओं से जोड़ने का काम किया है, उसका भरोसा आज बढ़ा है। किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए, उसकी समस्या का समाधान कैसे हो सके, उसको योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, लगातार हमने देखा कि डायरेक्ट किस तरीके से योजनाओं का लाभ जनता को आज मिल रहा है। तो जिस तरीके से लगातार दीपक जनता जी का यही बात तो आशीर्वाद मैं और भी कह रही भरोसा, हूँ, बात तो मैंने भी यही कही है सर, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो एक और कसौटी है, मानक है सबका विश्वास, उस विश्वास पर कुछ लोग खरे उतरने की कोशिश नहीं कर रहे, उस पर कुछ लोग कसना नहीं चाहते, आप उनको कैसे बाध्य करेंगे सर? दीपक जी, विजय जी, यही सवाल, बेशक सरकार की मंशा अच्छी है, बेहतरी है, अच्छी योजनाएं चाहती है, हर राज्य चाहता है कि वो सुशासन दे, वहाँ के लोगों का विकास हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस विकास की धारा से कटना चाहते हैं, जानबूझकर कटना चाहते हैं, उनको साथ लाना कितनी बड़ी चुनौती होती है सरकार के लिए। और जैसे मदरसों का हम जिक्र कर रहे हैं, सर्वे करना चाहती है बेहतरी मंशा के साथ, लेकिन लोग नहीं चाहते, तो इसको कैसे देखें सर? देखिए, दरअसल क्या है, जो जिस सेक्शन को हमने टारगेट किया है, जिसको एक्सेस करना चाहते हैं, सरकार जिसको एक्सेस करना चाहती है, उसमें ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो करनी पड़ेगी। ये डेवलपमेंट जो है कि उनको इसे जागरूक करना होगा कि उनकी भलाई किसमें है। हम अगर किसी के लिए अच्छा करना चाहते हैं तो उसको ये भी तो बताना होगा ना कि आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप मिसगाइड ना हो। भाई, आपको वो सोर्सेज डेवलप करने होंगे जिससे कि उन लोगों के बीच में आपका मैसेज क्लियर हो और मैसेज के साथ में उनका कॉन्फिडेंस आपके साथ जुड़ा हो। उनको जो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, आपको उस मिसगाइड करने वाले लोगों को उनसे अलग करना होगा। अगर मैं कहूं, विजय जी, इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं, जब ट्रिपल तलाक का मसला उठा और जब ये तय हो गया कि अब ये खारिज हो गया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत सी मुस्लिम महिलाएं वो लगातार मोदी सरकार के प्रति अपना विश्वास जाहिर कर रही थी। हाँ, तो देखिए, जो जिस चीज से वो प्रताड़ित हैं और उससे उनको रिलीफ मिली है, उनसे राहत मिली है। और देखिए, दुनिया भर में जो चीजें खत्म हो गई का हिंदुस्तान में उसको चालू रखने का भारत ने वो दिया हुआ है, लाइसेंस दिया हुआ है। अरे भाई, हम अपने वो पब्लिक जो है, जो भी यहाँ रहती है, वो इस देश की नागरिक है और उस देश की नागरिक का बेहतर भविष्य हो, इसकी सिक्योरिटी करना सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, उसका काम है। और अगर वो लीगल सिस्टम से एक संवैधानिक तौर तरीके से काम करती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहे मुस्लिम बहनों की बात हो या मुस्लिम बच्चों की बात हो, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। वो किसी धर्म समाज के बाद में है, पहले हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर वो हमारे देश के बच्चे हैं तो हमें उनके भविष्य की चिंता करनी पड़ेगी और उनके सुधारों के लिए भी काम करना होगा। उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी उस सेक्शन में करनी होगी, क्योंकि मिसगाइड करने वाले लोग एक लिमिट तक कर सकते हैं, उस लिमिट से आगे नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपनी बात को क्लियरिटी के साथ रखना होगा कि अल्टीमेटली क्या है, हमारा गोल क्या है, हम चाहते क्या हैं और आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिससे कि आपका आने वाला कल, देखिए, जो अधिकतर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि रहता है, जिसके पास में भोजन, काम और शिक्षा तीनों का अकाल है। और उस अकाल को अगर कोई खत्म कर रहा है, अगर कोई उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से अप्रोच कर रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको
किसी बीमार को यही तो बताना होता है ना, आपके लिए दवाई बेहतर है तो उस दवाई को दे दीजिए उसे, वो स्वस्थ हो जाएगा और कहेगा कि आपने एक बेहतर दवाई दी थी मुझे, आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। दीपक जी तो अपनी इसके बात लिए पूरी कीजिए। सरकार बिल्कुल दीपक जी जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं पूजा जी वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आज भरोसा, जिनकी आपने अपनी बात में ये बात जोड़ी कि किस तरीके से आज महिलाओं का भी भरोसा देश के प्रधानमंत्री जी पर बढ़ रहा है। जब से 3 तलाक अगर खत्म हुआ तो किस तरीके से मुस्लिम बहनों का भी भरोसा देश के प्रधानमंत्री ने सोशल साइट पर भी बहनों ने वीडियो शेयर करके भी दिखाया। बिल्कुल तो लगातार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चाहे योजनाओं की बात हो, चाहे उनकी समस्या के समाधान की बात हो, तो जिस तरीके से लगातार ये भरोसा बढ़ रहा है वो निश्चित रूप से सकारात्मक रूप में आ रहा है। मगर वही कुछ लोग जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, अच्छे बिंदु को गुमराह करने का काम करते हैं, उस पर भी जनता बड़ी तेजी से जागरूक हो रही है। आज वहां समझ रही है कि हमारा हित किसमें है, हमारे योजनाओं की बात कौन करता है, हमारे समस्या का समाधान कौन करता है, हमारे हित के विषय में कौन सोचता है, कौन हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं से जवाब करता है, कौन हमारी शिक्षा के सुधार में खड़ा होता है, कौन हमारी सड़क की सुरक्षाओं की महसूस में करता है। आज वो भी सुरक्षाएं महसूस हो रही। तो निश्चित रूप से पूजा जी जिस तरीके से आज बदलता हुआ परिदृश्य सामने आ रहा है वो भरोसे के काबिल है। और वही भरोसा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2014 से लगातार जनता का आशीर्वाद और भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसका परिणाम हम सब लोगों ने देखा है। अब वही बात, भाई मैं मदरसों की बात अगर हम लोग आज इसकी चर्चा कर रहे हैं तो मैं वही बात कह रहा हूं कि किस तरीके से लगातार आप एक भी बिंदु बता दीजिए कि जो छात्रों के हित में ना हो, जो मदरसों के हित में ना हो, जो उनके मूलभूत सुविधाओं के हित में ना हो। क्या ये जानकारी जरा इकट्ठा करना है, सर्वे करना जरूरी नहीं है कि कौन उस मदरसे का संचालक है, कौन उस मदरसे में कहां से है, उसकी माने संचालन करने की संस्था कौन है, कौन उसमें कितने बच्चों की संख्या है, उसमें कितने छात्र छात्राओं की संख्या है, उनके शौचालय की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, उनके पीने के पानी का व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, उनकी सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, बिल्कुल उनकी फंडिंग कहां से हो रही है, उनके मानदेय कहां से आ रहे हैं। ये सारे सर्वे में पूरे फॉर्मेट के रूप में बनाया है। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस सदस्य जो टीम बनी हुई है, इस सदस्य टीम में भी निजी माने जो भी प्रशासनिक लोग हैं वो 3 सदस्य लोग भी शामिल है उसमें। तो वो जाकर के उस चीज को निरंतर को लेकर के सर्वे रिपोर्ट करेंगे। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जब तक आप संतुष्टि रखिए ना कि लगातार हमने कहा ना कि 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा हो जाएगा और 25 अक्टूबर तक शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। जब रिपोर्ट आएगी तब उस पर निर्णय पर पहुंचेंगे कि कितना इसमें बात हो रही है। यही तो बात है विजय जी। दरअसल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बकायदा मंत्रालय है और मंत्रालय जब मदरसों का, हर शिक्षण संस्थान का वो डाटा रखता है अपने पास, तो आपको डाटा देने में आपत्ति ही क्या है? वो तो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है और जरूरी भी है सरकार के लिए। देखिए, मदरसा बोर्ड जो है, जो उत्तर प्रदेश सरकार इसको चलाती है, उससे सारे मदरसे जुड़े हुए हैं। दूसरी बात है कि अभी जो दानिश अंसारी जी जो कि राज्य मंत्री हैं अल्पसंख्यक मंत्रालय के योगी सरकार में, उनके भी बयान आए हैं कि भाई हम जो चाहते हैं कि मदरसों को बेहतर बनाया जाए। तो अब जो मंत्रालय है वो बेसिकली वो भी मुस्लिम धर्म के ही अल्पसंख्यक मंत्रालय के उन पर तो मंत्री हैं विश्वास और रखिए जो कम है से कम। हाँ, उनको असल में दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे लोग अटैक जो करते हैं जिनको कि आपको कहना चाहिए कि जिनको कि वोट बैंक की ज्यादा जरूरत है, जो कि अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, वो इसमें अपना अड़ंगा हर पॉइंट पे लगाते हैं और हर वक्त मुझे उन्हें लगता है कि शायद अपनी बात को इस तरह से रखें जिससे कि सामने जो सेक्शन है, जो मुस्लिम समाज है, उसको भड़काया जा सके। तो राजनीतिक रोटियां सेकने से, इस तरह से केवल भड़काने से काम नहीं चलेगा। उसमें आप उनको रास्ता भी दीजिए ना। अरे भाई आप अगर बात कहते हैं तो लाइए उसको ना, क्या दिक्कत है? दीपक जी जो बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हम जिस तरीके से इस अभियान को चला रहे हैं, अगर इसको लेकर के हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जागरूकता अभियान भी चला और हम लोग जाकर के खुद जहां कोई ऐसी समस्या है या इस सर्वे रिपोर्ट के बारे में किसी को संशय है उस पर चर्चा करते हैं। जिस तरीके से आपके चैनल के माध्यम से भी जो में हमारे दर्शक हैं वो भी इस चीज को जान रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और सरकार के बिंदु के कार्यकर्ता भी लगातार लग करके इसकी जागरूकता अभियान को भी लेकर के सर्वे रिपोर्ट के लिए जा रहे हैं।
चलिए, शुक्रिया आपका दीपक सोनकर जी, विजय दुबे जी, शुक्रिया। कोशिश तुम्हारी ये भी थी कि पैनल में एक मुस्लिम स्कॉलर भी हम जोड़ने वाले थे, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं जुड़ पाए, ताकि पूरा पक्ष उनका भी समझ पाते कि उनकी क्या नाराजगी है। बहरहाल सरकार की मंशा है कि मदरसों का सर्वे हो। राज्य में तकरीबन 16,000 से ज्यादा मदरसे हैं। सरकार ये चाहती है कि उनकी फंडिंग की जाए, शिक्षा को बेहतर किया जाए, बच्चों को सुविधा दी जाए, लेकिन इस पर भी नाराजगी शुरू हो गई। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि किन बिंदुओं पर मदरसों का सर्वे होगा, यह भी तय है। वास्तव में किसी भी राज्य सरकार को अपने राज्य में शैक्षिक संस्थाओं के बारे में जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। मदरसों को भी इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि अपने जुड़े तमाम तथ्यों को वो उजागर करें। वास्तव में समाज में हर जगह हर स्तर पर पारदर्शिता होनी बेहद जरूरी है। अपेक्षा यही की जाती है कि सरकार एक बेहतर ध्येय के साथ ये प्रयास करे। मदरसों को भी आगे बढ़कर सर्वे में सहयोग देना चाहिए। फिलहाल सियासी टेम्परेचर में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं। जय हिंद।